बर्गर बनाने की आज तक की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी मैंने ट्राई की। क्या डिफरेंट रेसिपी थी कि मैंने पैटी को पीसेस में कट किया और उसको डायरेक्ट पैन पे ऐड कर दिया। अच्छा, कोई शेप अप नहीं किया मैंने पैटी को, किस तरीके से मैंने बनाया। इतनी आसान रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रस्म में खुशादगी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं द मोस्ट ईजीएस्ट पैटी रेसिपी। मस्ट वॉच द वीडियो, डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मस्ट सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसी तरीके से आपके लिए मज़े मज़े के खाने बना सकूं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चिकन ले लिया था। मैंने देखा कि थोड़े शाम को ये होता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स बना लेती हूँ, जिसमें बर्गर्स हो जाते हैं, कभी कभी फ्राइज़ भी हो जाती है, कोई छोटा सा ऐसे पिज़्ज़ा सा बना देती हूँ। तो इस तरीके से बच्चों के लिए कोई ना कोई स्नैक्स बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करी हूँ तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, मेरे पास तकरीबन 4 to 5 स्ट्रिप्स चिकन पीसेस के मैंने कट करके रखे हुए थे ऑलरेडी। तो मैंने उसको ना एक ही साइज़ के ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया ताकि उसको ना गलने में भी आसानी हो। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एज इट इज़ पैन में ऐड करना है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, किस तरह मैंने पकाना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ी चीज़ें ऐड की क्योंकि बच्चों ने लेने थे। तो मैं कहती हूँ सर्दियाँ हैं तो वैसे भी बच्चों के ना हल्के हल्के से गले ख़राब थे, तो मैंने कहा ज़्यादा इस तरह से चीज़ें ऐड नहीं करती। थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया, तकरीबन 1 टेबल स्पून ही सिरका ऐड किया होगा, 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस, ½ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और ½ टी स्पून से थोड़ी सी कम ब्लैक पेपर। अच्छा, स्पाइसेस अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा ना वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आ जाए। आप चाट मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसमें अगर तिक्का मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं फॉर मोर फ्लेवर। अच्छा, मैंने एक अंडा ऐड कर दिया है और तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड करना है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, मैंने 3 टेबल स्पून एट अ टाइम ऐड नहीं किया था, पहले मैंने उसको एक दफ़ा चेक कर लिया था तो मुझे उसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी लिक्विड ही लग रही थी, क्योंकि वो पेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे से उसके ऊपर लगा होना चाहिए। तो उस तरह से नहीं था, लिक्विड ही था। तो मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून मैदा इसमें और ऐड कर दिया। मैंने टोटल 3 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ठीक है, आपने भी इस तरह से क्वांटिटी रखनी है। इस तरीके से ये मेरा मिक्सचर ज़बरदस्त से रेडी होगा। अच्छा, मैंने इसको कोई मैरिनेट नहीं किया क्योंकि मुझे क्विक से बनाने थे, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा फट झट से ना इनको फटाफट से पैटी सी बना देती हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, पैन में ऑयल डाला और साथ ही साथ ना मैंने इसमें ना वो डाल दिया मिक्सचर को ना मैंने इस तरीके से स्पून में डाल के ना जितना मेरे बर्गर का साइज़ था ना उस हिसाब से मैंने इसकी ना पैटी एडजस्ट कर ली। आप देख लीजिएगा जितना आपका बर्गर का साइज़ है उस हिसाब से ना आपने पैटी बना लेनी है। इस तरीके से ये इतनी आसान रेसिपी, आपको क्या आसान लगी ना, कितना आसान है बनाना। कोई शेप अप नहीं किया मैंने बिल्कुल भी पैटी को, डायरेक्ट मैंने क्या उसे किया, पैन में ऐड किया और मेरी ज़बरदस्ती एक पैटी रेडी हो गई है इस तरीके से। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, वो जो कीमा बना के और फिर वो बहुत लंबा काम था। मैं कुछ इस तरह का चाह रही थी कुछ झट से मेरी रेसिपी रेडी हो जाए। तो मैंने सोचा इस तरह से भी हो सकता है ना। तो मेरी टोटल 4 पैटीज बनी थी, बड़ी बड़ी सी, आपको नज़र भी आ रहा होगा, अच्छी खासी बड़ी मैंने बनाई है। अच्छा, एक मेरी बड़ी बेटी जो है वो मेरी जिद कर रही थी कि मम्मा मैंने आज पिज़्ज़ा खाना, तो उसको मैंने किसी तरीके से मनाया कि बेटे आज आप बर्गर खा लो, कल मैं आपको पिज़्ज़ा बना दूंगी। तो क्या मैंने क्या किया, पहले 3 पैटीज डाली, फिर दूसरी वाली भी मैंने इसमें डाल दी, उसको किसी तरह से मना के इस तरीके से। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं मिर्चें खाने की इतनी शौकीन थी कि जब भी मम्मा कोई खाना बनाती थी ना तो मैं सेपरेटली उसको पैन में ऐड करती थी और एक भर के चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड करके फिर उसको ना खाती थी। इस तरीके से वो बिल्कुल लाल सालन करके, इस तरह की मुझे मिर्चों का वो जो है क्रेज़ था। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना तो उसके बाद इंसान इस तरह की चीज़ें भी भूल जाता है। तो मैंने अपने लिए भी एक बर्गर बनानी थी, लेकिन पहले मेरा दिल किया थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लूँ अपने वाले में सेपरेटली, फिर मैंने कहा जाने देते हैं, इस तरीके से खा लेंगे बच्चों के साथ। तो ये कुछ माओं को फिर ना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना तो पड़ता है, बल्कि हालांकि मैं डाल सकती थी अपने में, लेकिन मैंने नहीं डाला। अच्छा, अगर आप डालना चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून। इट्स अप टू यू कि आप कौन से स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च का भी अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में मैंने आपको कहा था तिक्का मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा उसको स्पाइसेस को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया था, थोड़ा सा प्याज ले लिया था। प्याज में मैंने थोड़ा सा ना चाट मसाला ऐसे ना थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा तो चटपटा होना चाहिए ना भाई, इतना भी क्या कि मतलब बिल्कुल सिंपलिसिटी की तरफ चल जाए। और दूसरा ये कि थोड़ा सा मैं आगे चल के बताऊंगी और मैंने क्या किया था। अच्छा, इस तरीके से मैंने साइड किया पैटी को, साथ ना मैंने बर्गर बंस को ना थोड़ा सा हीट अप कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा कलर आया तो मैंने उसको उठा लिया और साथ ही साथ पैटीज़ को मैंने सेंटर में किया और मैंने उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखा और उसको हल्का सा ना मेल्ट होने के लिए रख दिया। अच्छा, लास्ट टाइम ना मैंने जब वो इसको स्लाइसिस को रखा ना
तो वो मैंने ऊपर कवर जो कवर अप किया ना इसको, तो वो मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कवर नहीं था, तो मुझे पता नहीं चला, कुछ मैं दूसरी चीज़ों में बिजी होगी तो वो बिल्कुल ही चीज़ मेल्ट होगी ना, पूरी की पूरी पैन में चलेगी और ऊपर कुछ भी नहीं बचा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि अगर आप ओवन में नहीं कर रहे, इधर कर रहे हैं, तो आपने थोड़े साथ साथ देखते रहना कि चीज़ ऊपर ही रहे, ये ना हो कि सारी की सारी चीज़ नीचे उसमें ना पैन में चले जाए। इस तरीके से मेरी ज़बरदस्त सी पैटी बगैर मेहनत के बन के रेडी है। वाकई आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं की मैंने, बस जस्ट मैंने कटिंग की है, मिक्सचर को मिक्स किया और फ़ौरन से पैन में ऐड कर दिया। इससे ज़्यादा ईजीएस्ट पैटी की रेसिपी मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी। अपने बर्गर को मैंने थोड़ा सा और चटपटा किया है विद चटपटे से प्याज। अच्छा, इसको आपको पता है मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था और साथ ही साथ बस इतना सा मैंने बच्चों को बना के दिया था। और यकीन करें बच्चों ने इतने शौक से खाया था ना, लिटरली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। डू ट्राई इट। अगर आप इसमें मायोनीज केचप लगाना चाहते हैं तो ये सब्जियों मैं बहुत सिंपल बना रही थी, तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। अच्छा, वैसे जो मर्जी हो, हम केचप और मायोनीज के बगैर रह नहीं सकते, तो मैंने क्या किया था, बाद में ना अपने वाले में सिर्फ केचप और मायोनीज लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को मैं नहीं देना चाह रही थी। और वैसे तो बच्चे केचप और मायोनीज लाजमी ही मांगते हैं, लेकिन ये तो बच्चों ने इतने शौक से ना ऐसे ही खा लिया था, इतना मज़ेदार सा बना था। डू ट्राई इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मस्ट शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी क्विक सी झटपट सी पैटी की रेसिपी देख लिया करें। अच्छा, उन माओं के लिए तो स्पेशल रेसिपी है जो सुबह सुबह से क्विक लंच बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ये इतनी क्विकेस्ट रेसिपी है ना कि आप रात को ये मिक्सचर बना के रख लें और सुबह से आप फटाफट से झटपट से पैटी बना के रख लें। इतनी आसान रेसिपी है। और बोटियों को इतने छोटे छोटे पीसेज में कट किया था कि तकरीबन 7 मिनट मैंने एक तरफ और 7 मिनट दूसरी तरफ पकाया, और ज़बरदस्त सी मेरी पकी हुई पैटी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। Easy and cheesy burger is ready to eat. Do try it. Next video तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।